is nothing wrong with the fundamentals of crypto market या Bitcoin. तो आगे बिटकॉइन और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की क्या डायरेक्शन है, ये किस तरफ जाएगी, और अगर मुझको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजंस इस वक्त लेने हैं गिवन आज की मार्केट सर्कमस्टांसेस की बेस पे, तो मुझे क्या करना चाहिए। इस वीडियो में मैं 2 फैक्टर्स आपके सामने रखूंगी जिसकी बेस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं। पहला है फेड रिजर्व का नेक्स्ट मूव क्रिप्टो को कैसे इम्पैक्ट करेगा, जो कि नेक्स्ट वीक हम लोग मीटिंग देखेंगे, और दूसरा फैक्टर है ऑन चेन एनालिसिस, हमें मार्केट में आगे क्या दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि फेड मीटिंग फिर से मार्केट को सिग्निफिकेंटली नीचे लेकर आएगी। देखिए, अगले हफ्ते जो मोस्ट हॉकिश मूव होना है फेड रिजर्व का, वो मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया हुआ है, यानी कि मार्केट प्रिपेयर्ड है कि आगे क्या होना है, और लेस सिवियर आउटकम्स बिटकॉइन को पॉसिबली 42K से ऊपर लेकर जा सकते हैं। जैसे मैं मुस्तकिल कहती रहती हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द फंडामेंटल्स ऑफ दिस मार्केट, या स्पेसिफिकली बिटकॉइन। इसी वजह से अभी जो प्राइस टिप्स हैं वो है ड्यू टू प्राइस करेक्शन, जो कि एक नॉर्म है। रीजन क्या है इसका? यूएस इक्विटी मार्केट की स्ट्रॉन्ग करेक्शन और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और फेड का हॉकिश स्टैंस ने इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को शेक किया हुआ है। तो इन्वेस्टर डरा हुआ है अपना पैसा इस मार्केट में डालने, यानी कि रिस्की एसेट्स में डालने से पहले। दूसरी डेवलपमेंट इस वक्त जो मार्केट में है वो है बिटकॉइन के ऊपर से सेलिंग प्रेशर वो कम हो रहा है। जाहिर है 38 और 39K के ऊपर जब बिटकॉइन आया तो बहुत हैवी बाइंग हुई है, ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स की भी। नॉर्मली होता ये कि ट्रेडर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब बीटीसी की डिप आती है, लेकिन जब बीटीसी डिप करता है तो इसके बहुत फायदे भी होते हैं। मसलन प्रॉफिट टेकिंग कम हो जाती है और इनएक्टिव सप्लाई बिटकॉइन की बढ़ जाती है। मैं इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करूंगी, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस मुझे एक सिर्फ शॉर्ट टर्म व्यू देगा, और इस वक्त अगर मुझको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं क्रिप्टो के या बिटकॉइन के, तो मुझको एक लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए। एटलीस्ट मैं 6 से 8 हफ्ते आगे क्या होगा वो देखना चाहूंगी। मार्केट हम लोग को क्या दिखा रही है एज पर ऑन चेन एनालिसिस, में उसको देखूंगी। तो एज पर ऑन चेन एनालिसिस पिछले 30 दिनों के अंदर बिटकॉइन एक्सचेंज की जो बैलेंस है वो उसमें तब्दीली आई है और नेगेटिव लेवल्स को हिट किया है। ऐसा बहुत कम दफा देखा गया है पिछले 2 सालों में। इस तब्दीली का मतलब ये है कि बिटकॉइन की जो इनलिक्विड सप्लाई है वो बढ़ रही है या बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से सप्लाई क्रंच होगा या हो रहा है। नतीजतन बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी। अगर हिस्ट्री फिर से खुद को दोहराती है, फिर से खुद को रिपीट करती है, तो हिस्टोरिकली जब भी एक्सचेंज सप्लाई ड्रॉप की है अप टू -100K, इन नेगेटिव लेवल्स के बाद बीटीसी की एक स्ट्रॉन्ग रैली रजिस्टर हुई है और हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी है। दूसरी डेवलपमेंट एज पर ऑन चेन एनालिसिस वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर भी इस वक्त बीटीसी बाय कर रहा है, और जो बीटीसी का हैश रेट इस वक्त है वो अपने ऑल टाइम हाई या ATH पे है। अब हैश रेट है क्या? हालांकि हैश रेट को एक्सप्लेन करना काफी डिटेल्ड एक वीडियो होनी चाहिए, लेकिन मैं क्विकली एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करती हूँ। यहाँ पे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे माइनर्स कॉम्पीट करते हैं बाय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, ताकि वो ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकें। ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए माइनर्स को हाई अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। तो हाई अमाउंट ऑफ हैश रेट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है इस वक्त बहुत ज्यादा पावर मौजूद है बिटकॉइन नेटवर्क पे, जो कि चेन को या ब्लॉक चेन को बूस्ट करेगा ताकि तेजी और ज्यादा एफिशिएंटली ब्लॉकचेन की परफॉर्मेंस हो। इस इंडिकेटर की हाई वैल्यू ये भी बताती है कि बहुत सारे नोड्स यानी कि माइनर्स यहाँ पे नेटवर्क के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। नतीजतन बेहतर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिटकॉइन नेटवर्क हम लोग देखेंगे, और अल्टीमेट फायदा क्या होगा इस सारे हायर हैश रेट की वजह से? ब्लॉकचेन ज्यादा से ज्यादा सिक्योर होगी अगेंस्ट एनी पॉसिबल अटैक्स, जो कि ब्लॉकचेन को मजीद स्ट्रेंथन करेगी एंड इन रिटर्न बिटकॉइन को स्ट्रेंथन करेगी। गेटिंग बैक टू रिटेल इन्वेस्टर्स मुस्तकिल बिटकॉइन की डिप को बाय कर रहे हैं। अगेन एज आई सेड, एज पर ऑन चेन एनालिसिस, वो वॉलेट एड्रेसेस जिनमें 10 BTC से कम का बैलेंस है, उन वॉलेट्स का बैलेंस बढ़ा है 2.08 BTC तक। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि वो एड्रेसेस जिनका बैलेंस है 0.001 से लेकर 0.01 BTC
एंड 0.01 से 0.1 BTC इनकी ग्रोथ तकरीबन 2% हुई है पिछले 30 दिनों के अंदर। अब अगर हम लोग इन सारी चीजों को, इन 2 से 3 फैक्टर्स को कंक्लूसिवली देखें, इनका आउटकम क्या होगा, तो अगेन एज पर ऑन चेन एनालिसिस लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। कुछ एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि बाय 31st ऑफ मे बिटकॉइन पॉसिबली 45 से लेकर 50K या इवन 56K तक भी जा सकता है। एज आई ऑलवेज से ये सिर्फ एनालिसिस है, एक तज्जिया है जो कि गलत और सही भी हो सकता है। मेरी वीडियो को या इस एनालिसिस की बेस पे आपने अपना कोई डिसीजन नहीं लेना है। इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, जस्ट एन ओपिनियन, जस्ट एन एनालिसिस। अगर आपने कोई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं तो आपने खुद अपनी तौर पे, ज़ाती तौर पे अपनी रिसर्च आपने खुद करनी है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस एनालिसिस।